चाची, इतना बड़ा घटना हो गया, किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो मानते हैं कंपनी के ने बाबू, अब अभी तक खड़ा नहीं हुआ है तो कोई अभी भी खड़ा होना चाहिए, अभी कुछ तो सोचना देना चाहिए उनको। नहीं कोशिश किए, मतलब मेरा दोस्त यारा था, हम लोग का साथी क्लास फ्रेंड था, वहाँ देखने के लिए भी गए तो नहीं घुसने दिया। ठीक है, एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में तुरंत बैठाया दिया और तुरंत लेके चला गया। ठीक है, मतलब ऑलरेडी वो जो व्यक्ति थे वहीं पे समाप्त हो चुके? हाँ वहीं था, वहीं समाप्त। हाँ 1.5 घंटा तक फंसे हुए थे वहीं पे। ठीक है, तो 1.5 घंटे के बाद सर का बेटा अगर यदि मर जाता कोई प्लांट में, तो वहां पे एक ब्यूरोक्रेट्स का जमावड़ा होता, वहां पे नेता का जमावड़ा होता, वहां पे तमाम आला अधिकारी का जमावड़ा होता, वहां पे तमाम पुलिस प्रशासन का जमावड़ा होता। लेकिन दुर्भाग्य है, गरीब के नसीब में अगर यदि मौत भी नसीब होता है तो वहां पे सिवाय दुख और दर्द का कुछ भी नसीब नहीं होता है। तमाम जो लोग होते हैं वो गांव के लोग होते हैं और ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं और तमाम ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके सहयोग के लिए आते हैं। यहां तक घटना हुए 10 बजे का हो गया, इस सीमेंट फैक्ट्री में मौत हुए 10 बजे से लेकर के 10 बजने को चला है रात्रि, 12 घंटे कंप्लीट होने लगे हैं, लेकिन ना यहाँ पे कोई आला अधिकारी अभी तक आए हैं, ना ही कोई नेतागण आए हैं, ना कोई जो प्रतिनिधि करते हैं, जो विधायक हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं, कोई नजर नहीं घुमाने को मतलब यहाँ पे हैं। और दुर्भाग्य है, गरीब हैं, शायद यही वजह है, गरीबी है यहाँ पे, 2 ही कास्ट है, गरीब और अमीर। शायद गरीब का बेटा जो है सो इस फैक्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में मर गया है, जिसके वजह से यहाँ तमाम, यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों औरतें हैं, सैकड़ों लोग हैं और उन लोगों को सहयोग करने के लिए, इनके परिवारजनों को सहयोग करने के लिए यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन कोई नेता नहीं है। चाची लोग से ही पूछते हैं, क्या सोचती हैं और कैसे घटना को आप देखती हैं? अपने भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत। कैसे सोचती है चाची, इतना बड़ा घटना हो गया, किसको दोषी मानते हैं? चाची, इतना बड़ा घटना हो गया, किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो मानते हैं कंपनी के ने बाबू, अब अभी तक खड़ा नहीं हुआ है तो कोई अभी भी खड़ा होना चाहिए, अभी कुछ तो सोचना देना चाहिए उनको। नहीं आप लोग इतना बड़ा ठंडी में, सर्दी है, कपकपा रहा है, लोग इतना आग लगा के कोई बैठा है, चाहे कोई ऐसी है, किसी का सर दर्द कर रहा है, लेकिन इस ठंडी में आप लोग बैठे हैं, ये मतलब सही है लोगों के लिए? नहीं सही नहीं है, नहीं सही। मुखिया ना सरपंच को किसी को नहीं ठेकान है। क्या बोलिएगा चाची, कुछ कैसे क्या बोलिए, कुछ जब 2-4 गो आदमी रहता है तो ऐसा नहीं हो तो नहीं छोड़िए ऐसा। चाची क्या बोलिएगा, इस तरह का घटना हो गया, इस तरह का घटना हो गया, माँ का बेटा छिन गया, हाँ। किसी पत्नी का पति छिन गया, हाँ। किसी का दामाद छिन गया, हाँ। क्या कुछ बोलिएगा, कैसे देखते हैं इस घटना को? कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि इसको बहुत थोड़ा कुछ कार्रवाई किया जाए, हाँ, और इसका जो बनता है उसका पत्नी को, माँ को, उसका बाप को मिलना चाहिए। ठंड में बैठे हैं, हाँ, घर में सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, बैल बकरी बाल बच्चा सब छोड़ दिए हैं घर में और बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं का चलते, तो हम लोग को कुछ होना चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग, अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, उनका माँ पिताजी को, सबको, उसका वाइफ को नौकरी चाहिए और पैसा चाहिए, कुछ जीवन चलाने के लिए, हाँ यही सब, और क्या चाहिए। लगता है कि जो 12 घंटा घटना होने के बाद भी ना यहाँ पे कोई अधिकारी आया है, ना ही जो मालिक है वो यहाँ तक पहुँचा है, उसके बाद भी आप लोग का बात जो है सुना जाए। चोर है उसीलिए लुकाया हुआ है। कंपनी वाला चोर है? हाँ, चोर नहीं रहता तो अभी शामिल रहता है कि नहीं रहता है, इतना पब्लिक के सामने क्या लुकाया हुआ है। चलिए, दुर्भाग्य है, शायद से कोई सेफ्टी इंजीनियर होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पे हमको लगता है कोई सेफ्टी इंजीनियर भी नहीं होगा जिसकी वजह से इस तरह का घटना हो गया। देखिए तमाम लोग जो है सो यहाँ पे ठंडी में इस जो है सो बैठ के जो है सो अपना साथी जो है साथ देने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ बोलिएगा चाची आप लोग? कैसे देखते हैं इस घटना को, कैसे देखते हैं? 12 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। क्या बोले हम, बस हम लोग बैठे हुए हैं धरना पे, बस हम लोग का अपना जो मांग है वो मांग को पूरा करे। और जैसे खाना वाना खा के आई है कि नहीं? नहीं, हम लोग खाना वाना कुछ नहीं खाए हैं, हम लोग सुबह से यहीं पे हैं। और ये क्या बोलते हैं, जितने भी लेडी है, किन्हीं के घर में भी खाना नहीं बना है, सब शौक में है, बैठे हुए हैं। और क्या, बाल बच्चा छोड़ के भी, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, सब छोड़ छाड़ के आए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग जिनको वोट दिए थे, अभी तक वो वोट वाला जो मालिक है, जो नेता है, वो पहुंचा कि नहीं?
नहीं, फिलहाल तो अभी कोई नेता नहीं आए हैं, बस सिर्फ कुछ भाइयों लोग आए हुए हैं जो अभी बात विचार कर रहे हैं। पता नहीं क्या होता है नहीं होता है, हम लोग तो बस बैठे हुए हैं ठंडे में अभी। देखिए, कड़ाके की ठंड है साहब। शायद कोई बोले ना, कोई बड़ा आदमी का बेटा अगर यदि यहाँ पे आज अपना जान गंवाता तो उसके पीछे सैकड़ों अधिकारी होते, उसके पीछे सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स, सैकड़ों नेता होते, सैकड़ों लोग होते। लेकिन गरीब का बेटा अगर यदि जान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बड़ा आदमी या कोई नेता आश्वासन देने तक नहीं पहुंचता है। पैसा और नौकरी तो दूर की बात है, पैसा और नौकरी दूर की बात है, यहाँ तक कि आश्वासन देने तक नहीं पहुंचते हैं। घटना को 12 घंटे हो गए, लेकिन कोई किसी भी तरह का जो है सो कदम नहीं उठाया गया इस फैक्ट्री के ऑनर के द्वारा। देख सकते हैं फैक्ट्री को दिखाइए। फैक्ट्री का नाम बरनपुर सीमेंट जो है सो शायद बनाता है, और वो सीमेंट वैसा बनाता है जो कि ना कि सेफ्टी इंजीनियर होता है और ना ही कोई आला अधिकारी होता है, ना ही कोई मेजर्स होता है, ना ही कोई तौर तरीका होता है। किसी भी तरीके से काम बस करता है और यहाँ से करोड़ों अरबों रुपया छाप करके ले जाता है। लेकिन एक मजदूर के ऊपर शायद ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा घटना होता है, किसी का जान चला जाता है। और वैसे व्यक्ति का जान गया जिसके 6 महीने पहले पूर्व अभी शादी हुआ था उस युवा का। उस माँ के ऊपर क्या बीतता होगा आप सोच सकते हैं। उस पत्नी के ऊपर क्या बीतता होगा जो सोच के रखी होंगी कि ड्यूटी में गए हैं, शाम को लौटेंगे घर। यही है हमारा झारखंड का सच्चाई, हमारे जिले का हकीकत। क्या कुछ बोलिएगा, कैसे इस घटना को देखते हैं? क्या बोले सर, हम लोग तो नहीं थे, हम लोग बाद में आए थे। जब लाश उतराया गया उसके बाद हम लोग देखें, ठीक है। जब हम लोग घुसने खोजे तो वहाँ गेट लगा दिया गया, ठीक है ना। गेट लगाने के बाद भी हम लोग भी घुसने की कोशिश किए। मतलब मेरा दोस्त यारा था, हम लोग का साथी, क्लास फ्रेंड था। वहाँ देखने के लिए भी गए तो नहीं घुसने दिया, ठीक है। एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में तुरंत बैठाया दिया और तुरंत लेके चला गया, ठीक है। मतलब ऑलरेडी वो जो व्यक्ति थे वहीं पे समाप्त हो चुके? हाँ वहीं था, वहीं समाप्त। हाँ 1.5 घंटा तक फंसे हुए थे वहीं पे, ठीक है। तो 1.5 घंटे के बाद भी फंसा हुआ था, उसके बाद वहाँ काट के निकलाया गया, उसके बाद भी ले गया है, ठीक है ना। उसके बाद भी हॉस्पिटल लेके गए। हाँ, ये केवल ढकोसला है यहाँ के ऑनरों के द्वारा, यहाँ के स्टाफ के द्वारा, यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा कि 1.5 घंटा कोई मशीन में अगर यदि फंस जाता है उसके बाद से वो कहाँ से व्यक्ति जीवित रहेगा, आप ही सोच सकते हैं। वहाँ लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं, और कोई सेफ्टी भी नहीं है वहाँ, कोई सेफ्टी नहीं, नहीं कुछ नहीं है, किसी भी तरह का बेल्ट, किसी भी तरह का टोपी, किसी भी तरह का शूज, जूता, इंचार्ज भी नहीं, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। और एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन था वो भी नहीं था, वो भी नहीं था। नहीं। मतलब देखते ही एक पूरी तरीके से रणनीति बना करके ढकोसला, जिसको बोलते हैं ना ढकोसलापन, एक बहाना, एक्सक्यूज। और मैक्स हॉस्पिटल लेगा गया, वहां से अथी क्या ऑक्सीजन वहां से लिया गया और वहां से लेके झूठ में मुंह में डाल के ले गया रांची रिम्स से ले गया अथी रामगढ़ सदर हॉस्पिटल। अब देखिए ना, पूरी तरीके से मतलब एक अलग तरह का माहौल बना करके कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और व्यक्ति जो है सो 1.5 घंटा पहले मशीन में फंसा है, 1.5 घंटा के बाद उसको निकाला जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल लेके ये ड्रामा पूरी तरह से होता है। और मैं बस दरख्वास्त करना चाहूंगा, ऐसे जो ऑनर है ना, जो मालिक है इस कंपनी के ना, जिससे यहाँ से करोड़ों रुपया लेकर के अपना बिल्डिंग को, अपने ऐशोआराम को जो बढ़ाए हैं, उसका ये कंपनी जो है सो सीज होना चाहिए, पूरी तरह से इस पे बैन लगना चाहिए। और 40 लाख नहीं, इसको 1 करोड़ मिलना चाहिए और कम से कम 4 नौकरी कम से कम परमानेंट मिलना चाहिए इस परिवार को। क्योंकि आप यहाँ पे जो है सो यहाँ से कमा के ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ के लोगों के द्वारा आप उसको खटवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, उसके बाद भी आप जो है सो यहाँ के लोगों को न्याय अगर यदि नहीं दे सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है आप फैक्ट्री चलाने का। सील मरवाइए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ तमाम यहाँ पे जितने भी क्या श्रम मंत्री हमारे सत्यानंद भोक्ता जी, काय का श्रम मंत्री आप बने होते हैं? आप मजदूर का अगर यदि देख ही नहीं पाते, आप मजदूर के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, तो आप श्रम मंत्री क्यों हैं? तुरंत फटाफट इस कंपनी को सील किया जाए, मेरा दरख्वास्त है खास करके। और यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर से भी कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको भी जेल होना चाहिए, इस ऑनर जो है इसको भी जेल होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है। अब उस परिवार के साथ क्या बीतता होगा, उस परिवार का जो लोग हैं उनके साथ क्या बीतता होगा। क्या बोलिएगा चाचा? नहीं बोल पाइएगा, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम क्या बोलेंगे, जो मेरा बीत रहा है तो वही बीतेंगे, बातों को बोलेंगे। बीत जो गया है तो उसी को निवारण कीजिए आप लोग, जो हमारा संक्षिप्त है आप लोग। मैं आप लोग से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो करना है आप लोग कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, क्या करेंगे हम। जो है तो मेरा पड़ा हुआ है, अपना हाथ में दे दीजिए, जैसे तब दे रहा है, हम तो किसी तरह करना ही करेगा। आप लोग घटना के बारे में कौन जानते हैं? घटना के बारे में जानते हैं? बोलो नहीं, हमको नहीं।
नहीं ठीक है, वो तो फंस गया था यहाँ पे। क्या हुआ था? फंस गया था। हम तो गेट से आ रहे थे तो देखे कि एम्बुलेंस पूरा बाय में हैरन बजाते हुए निकला। हॉर्न बजाते हुए? हाँ, उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल ले गया, खैरा मांझी पास है। उसके बाद में फिर रांची रिम्स ले गया। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए वहीं से वहीं रामगढ़ भी ले गया। क्या कुछ बोलिएगा, इस तरह का घटना जो है सो यहाँ घटित हो जाता है, इतना बड़ा एक व्यक्ति जो है किसी का बेटा जो है छीन जाता है, किसी के माँ से बेटा को अलग कर देता है, किसी की पत्नी को पति से मतलब अब तो जीवन में कभी लौट के नहीं आ पाएगा। और इतना बड़ा फैक्ट्री चलाता है, करोड़ों अरबों रुपया यहाँ से लेके जाया जाता है, अपना घर, अपना बैंक, और उसके बाद भी अगर यदि इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिले, क्या कुछ कैसे देखते हैं घटना को? देखिए, ये फैक्ट्री जो ये प्रबंधक है, अगर इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर ये काम करता है तो इस तरह का घटना नहीं होता। इसमें बहुत सारा चूक है और हम लोग चाहते हैं कि इसका जो भी हम लोग का डिमांड है अभी तक इसका जो रवैया है अभी तक वार्ता के लिए बाहर नहीं आया, या फिर 12 घंटे बीत गया, लेकिन इसका जो आदर मतलब रवैया है ठीक नहीं है। और ये हम लोग जब तक इस मृतक का मतलब मुआवजा, पेंशन, नौकरी वगैरह नहीं होता है, क्लियर नहीं होता, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे आंदोलन करते रहेंगे। लाश को भी यहीं रखिएगा? हाँ, अभी हम लोग इसको मतलब अभी तो फिलहाल ऐसे है, हम लोग फ्रिज में भी रख के, जब तक नहीं कुछ डिसीजन होता तब तक हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। तब तक रहिएगा? हाँ, तब तक रहें। क्या कुछ बोलेगा? आप लोग देखे हैं क्या? कौन? हाँ, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इतना बड़ा घटना होता है। देखिए, घटना बहुत बड़ा है। आप भी देख सकते हैं कि हम लोग का 23-24 साल का लड़का मतलब कि हम लोग खोए हैं, जो कि पूरे झारखंड के बता रहे हैं, चाहे रामगढ़ जिला हो या पूरे झारखंड के अंदर जितने भी फैक्ट्रीज है सब में अनियमितता है। किसी में सेफ्टी मेजर्स किसी में सेफ्टी मेजर्स नहीं है, ना ही किसी तरह का उन लोग का जीवन के लिए उन लोग का कंडीशन है, ना ही इंश्योरेंस है। मतलब यहाँ पर समझिए तो पूरा जानवर से भी बदतर यहाँ के युवाओं के साथ किया जाता है फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा। एक भी सेफ्टी इंजीनियर इसमें काम करते थे क्या? नहीं सर, कोई नहीं। आप सोचिए कि इतना सारा तकनीकी डेवलप होने के बावजूद मेरा व्यक्ति को मतलब कि मशीन के अंदर में जाना पड़ रहा है, वो भी बिना सीट बेल्ट के। आप समझ सकते हैं कि कितना। सर, हम रामगढ़ से हैं। बात कर रहे हैं। नहीं, पूछ सकते हैं ना, हम यहाँ के हैं लोकल। आप बताइए, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? इस तरह का घटना होता है सर, घटना होता है तो इसके लिए सुरक्षित तो प्लांट प्रबंधक के लिए अनिवार्य है कि सुरक्षा कैसे दे, ये चीज उनका सोचना है कि हमारे आदमी इस तरह का एक्सीडेंटल ना हो। उन्हीं का सोचना है, लेकिन जब तक यहाँ के नहीं, ये मेरा सोचना है, उनका सोचना है क्या है नहीं सबको। मतलब हमारे आदमी एक्सीडेंटल इस फैक्ट्री में काम करते थे क्या? नहीं, फैक्ट्री में तो बहुत पहले हम रहते थे, वैसे काम नहीं करते, अभी नहीं है, अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कह सकते हैं जीरो सेफ्टी मेजर्स, किसी भी तरह का सेफ्टी मेजर्स नहीं पालन किया जाता है, ना ही कोई सेफ्टी इंजीनियर्स होता है, और उसके बाद भी ना ही कोई सीट बेल्ट, कोई किसी भी तरह का शूज, किसी भी तरह का कैप, कुछ भी नहीं दिया जाता है, और हाथ से उसको भेजा जाता है कि जाइए साफ करिए। उसके बावजूद भी बटन बंद करने के लिए कहा जाता है, वहां भी बंद नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य यह है कि मशीन बंद करने को बोला जाता है, उस समय भी बंद नहीं होता है। ये यहाँ का इस फैक्ट्री का दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार आग्रह करना चाहूंगा कि इस परिवार को जो है सो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इस परिवार ने अपना बेटा को खोया है, इस परिवार ने अपनी पति को खोया है, कोई परिवार जो है सो अपने दामाद को खोए हैं, तो उनके साथ अन्याय नहीं, न्याय होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि सर प्लीज ऐसे फैक्ट्रियों को, तमाम झारखंड में जितने फैक्ट्रीज हैं सभी के ऊपर ताला लगाइए जो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करता है, जो सेफ्टी मेजर्स के तहत इंजीनियर्स जिनके पास नहीं हो, जिसके पास तमाम इक्विपमेंट्स नहीं हो, तमाम जो आपके आज के डेट में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो नहीं हो, तो उनको सीज किया जाए और उसके बाद ही परमिशन दिया जाए, जब तक वो सेफ्टी मेजर्स का पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। क्योंकि कोई परिवार अपना बेटा खो देता है सर, केवल एक वजह से, क्योंकि उसके पास सेफ्टी मेजर नहीं होता है। बाकी इस तरह की घटना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया क्या है वो जरूर रखें, और क्या सोचते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स वगैरह का जो नियम है वो फॉलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अपनी राय जरूर रखें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।